अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला, आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाजरीन, आज आप लोगों के साथ 3 बड़े पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं, बस आप लोगों ने वीडियो को आखिरी तक देखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज सदर पाकिस्तान की जानिब से कुछ सहाफ़ियों को, कुछ बड़े शख्सियत को जो है सितारा इम्तियाज़ देने के लिए मतलब उनको सिलेक्ट किया। यहाँ पर शाहज़ेब खानज़ादा जो कि जियो न्यूज़ पर रात को 10 बजे प्रोग्राम करता है, उसने इस सितारा इम्तियाज़ लेने से इनकार कर दिया है। अब उसने क्यों इनकार कर दिया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि शाहज़ेब खानज़ादा ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे ये सितारा इम्तियाज़ नहीं चाहिए सदर साहब का, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर जो मेरी गैर जानिबदाराना प्रोग्राम्स है वो सारे झूठे साबित हो जाएंगे। मतलब मैं पूरे पाकिस्तान को ये साबित हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में कि मतलब मैं जानिबदार हूँ, मैं एक बंदे का साइड ले रहा हूँ, मतलब मैं गवर्नमेंट का साइड ले रहा था, इसी वजह से मतलब मुझे सितारा इम्तियाज़ दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये सितारा इम्तियाज़ नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे सितारा इम्तियाज़ नहीं चाहिए, मुझे अपना इज़्ज़त चाहिए। यहाँ पर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या शाहज़ेब खानज़ादा गैर जानिबदार है? जियो न्यूज़ का मीर शकील उर रहमान जो कि जियो न्यूज़ का बानी है, मतलब उनका कंपनी का जो सरबराह है जियो न्यूज़ का, वो नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का बड़ा पिट्टू है। जब वो पिट्टू है, मतलब मैं खुद किसी का नौकर हूँ, तो मेरे नीचे जो लोग काम करते हैं, मैं कैसे उनको गैर जानिबदार छोड़ूंगा? मैं कैसे उनको ये बोलूँगा कि ठीक है आप मतलब इमरान खान का साथ दे सकते हैं? जब मुस्लिम लीग नून का नौकर है आपका कंपनी का मालिक का, तो आप कैसे मतलब इमरान खान का साथ दे सकते हैं, या फिर अल्ताफ़ हुसैन का साथ दे सकते हैं, या फिर आप जरदारी का साथ दे सकते हैं? आप तो मतलब आप मीर शकील उर रहमान के मजदूर हैं, और मीर शकील उर रहमान जो है मुस्लिम लीग नून का मजदूर है, मुस्लिम लीग नून जो है वो कंपनी की मजदूर है इस वक्त। सो नाजरीन, यहाँ पर आप लोगों के साथ दूसरा पॉइंट ये शेयर करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है शाहज़ेब खानज़ादा के बारे में। और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और पॉइंट ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि कल खुर्शीद शाह जो कि पीपल्स पार्टी का बंदा है, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि मतलब अनवारुल्लाह काकड़ जो है, इसको वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहिए था, किसी और को मतलब वज़ीर आज़म बनाना चाहिए था। मतलब कोई अच्छे इंसान को, उसके मतलब उसके माइंड में जो आ रहा था कि मतलब ये अच्छा नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, ये बुरा इंसान है, या मतलब जो भी वो सोचता था मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने यही बयान दिया था कि किसी और को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने एक नोटिस जारी कर दिया खुर्शीद शाह को कि आप अपने बयान पर हमें वजाहत दे दे कि आपने किस हिसाब से ये बयान दिया है नए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, क्योंकि वो भी मतलब अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कंपनी के साथ और नए वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि मतलब वो शायद हमारा साइड पकड़ ले और हमें मतलब कुछ दादुली करवाए, कुछ सीटें दे दे, ताकि हम लोग बिलावल को नया वज़ीर आज़म बना दे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब जो है पीपल्स पार्टी ने 2 दफ़ा जो नोटिस जारी कर दिया है, इस पर जो है खुर्शीद शाह ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, ना उनको जवाब दिया है कि मैंने किस हिसाब से ये बयान जारी कर दिया था अनवरुल्लाह काकड़ के बारे में। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि काकड़ साहब जो है वो अभी पता चलेगा कि मतलब उसके काबीना में कौन कौन लोग आते हैं, वो कैसे काबीना बनाते हैं। फिलहाल जितने नाम मेरे पास पहुँचे हैं कि मतलब वो ये काबीना में होंगे, वो मुझे लगते हैं कि अच्छे लोग हैं और अच्छे मतलब काम कर चुके हैं पहले, मतलब वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। 2-3 बंदे हैं जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, निगरान काबीना में होंगे वो इस बार। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अब देखते हैं कि मतलब जो अभी काकड़ साहब हैं वो आगे क्या काम करते हैं, मतलब वो पहला स्टेप क्या लेते हैं, पहले मर्तबा मतलब वो कौन सा काम करते हैं। अगर इस वक्त भी मतलब इस बार भी अभी जो मतलब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ख़त्म हो गया है, तो अगर अभी भी मतलब तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ होते हैं, तो मतलब अब पहले तो हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से पूछते थे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है
वो मतलब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इस बार अगर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो इमरान खान के खिलाफ अगर कोई फैसला होता है या इमरान खान के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है या इमरान खान के वर्कर्स गिरफ्तार होते हैं, तो फिर हम यही समझेंगे कि मतलब ये कंपनी करवा रहा है, या फिर हम लोग कंपनी से पूछेंगे कि आखिर क्यों ये सब कर रहे हो, या मतलब ये कर कौन रहा है इमरान खान या तहरीक इंसाफ के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कल जो आप लोगों ने देखा पूरे पाकिस्तान में, जो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ज़िले में और हर सूबे में जो है तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, और तहरीक इंसाफ के लोगों ने झंडियाँ पकड़ी थी तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की, और मिली नगमे लगाए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे जिनसे मेरी बात हुई, वो यही कह रहे थे कि न तो गुनाह झंडे की है न पाकिस्तान के है। जिन लोगों ने मतलब हम लोगों को उन लोगों के खिलाफ बोल देना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर जो आज मैंने कवर किया सोशल मीडिया जब मैं देख रहा था, या फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा था, तो उनमें तकरीबन मुझे किसी भी जगह पर ना तो पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे, ना फिर मुझे मुस्लिम लीग नून के झंडे नज़र आए, ना बाप पार्टी के झंडे नज़र आए, और ना एमक्यूएम के झंडे नज़र आए। जानी लोगों, मुझे किसी भी पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम तो बिल्कुल चुप हो गई है, वो तो गायब हो चुके हैं, वो तो मौसमी परिंदे हैं। अभी इलेक्शन के टाइम में वो आपके सामने नज़र आएंगे, फिलहाल वो गायब हो चुके हैं मंजरनामे से, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है चुप हो गए हैं। उन्होंने पट्टी बांध दी है मुंह पर, क्योंकि अब वो हालात देख रहे हैं कि मतलब हमने किस तरफ जाना है। अगर हम पीटीआई के खिलाफ बोलेंगे तो शायद हो सकता है अगर अगला मतलब हुकूमत पीटीआई का आ जाए तो हम लोग उनके साथ भी मतलब टेंशन नहीं है, मसला नहीं है, हम उनके साथ भी इत्तेहाद कर लेंगे। वो हर किसी से इत्तेहाद करना चाहता है, बस उसको वजारतें मिले तो। जानी लोगों, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।